Hello everyone, so welcome to a video wherein I am sitting and talking to you after a long time. So पिछले 2-3 महीनों से I have been just uploading vlogs, but I just thought it's been long. एक बैठ के वीडियो बनाना चाहिए. Around November, which is like 4-5 videos back, I created a video telling all of you about my experience working in the Big Four, which was my first company. एंड काफ़ी सारे लोगों ने अभी तो काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को डाले हुए, एंड सिंस लाइक 1-2 हफ्ते से उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है एंड पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. सो आई रियलाइज दैट उस वीडियो में आई टोल्ड अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड वाई आई वॉन्टेड टू मूव, मेक अ स्विच, बट आई डिड नॉट टेल द प्रोसेस आफ्टरवर्ड्स. सो आई जस्ट थॉट लेट्स सिट डाउन एंड गैदर ऑल द पॉइंट्स एंड मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. इट इज़ अ वेरी अनप्लान्ड वीडियो. मेरे दिमाग में जो सारी चीज़ें आ रही हैं, आई जस्ट नोटेड इट डाउन एंड आई होप दैट इट हेल्प्स. ऑल्सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, then I request you to watch that first, because I don't think this video will make any sense if you do not watch that video first. Also, if you do not enjoy such kind of sit down videos or job related videos, then you can obviously skip this video. So I'll start from the time when I actually made up my mind that I have to switch, I have to leave this job, that first job of mine. So I'm sure you can relate if you are also stuck into a job wherein you are working into something else and that doesn't interest you, and you want to move into something, switch into something, some other domain or field. Then I'm sure you would understand that it is not that easy. Okay, तब जब when you worked into that field for like 1-2-3 years, because आगे चल के what happens is the expectation ऐसी हो जाती है कि if you are like 2-3 years experience, तो आपके ऊपर एक टैग लग जाता है. एंड मोस्टली कंपनीज जो होती है ना, दे नीड पीपल विद एक्सपीरियंस, एंड आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है क्योंकि आपके लिए वो जो डोमेन है वो नहीं है. सो it becomes a little complicated. The same happened with me. Initially, due to lack of knowledge, I messed up a lot. So the first mistake that I did was मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी थी. I just thought that ये केक वॉक है, because obviously मैं Oracle technical में काम कर रही थी, and I just thought to move into functional. It would be very easy, मुझे कोई भी पढ़ाई वढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होगी. एंड माई resume speaks a lot about my work, what I've done in my company. I come from a very nice company as well. I come from a Big Four background and I have a good resume. I have worked so much, so it will be very easy for me to make a switch into a functional role. But आंखें तब खुली जब I gave my first interview, एंड मेरे पूरे रिज्यूमे में इट वॉज ऑल टेक्निकल, ये किया वो किया, ये प्रोजेक्ट पे काम किया, ये किया वो किया. आई टोल्ड देम दैट आई वॉन्ट टू वर्क एज अ फंक्शनल resource. So they said that resume में तो you haven't mentioned any of your functional experiences or any of your projects. So I thought that मैंने काम तो किया नहीं है तो मैं लिखूँ भी तो क्या लिखूँ. आई जस्ट टोल्ड देम दैट आई हैवंट वर्कड बट आई रियली वांट टू वर्क. द पर्सन हु इज टेकिंग माई इंटरव्यू, ही सेड दैट नो इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब ऐसे नहीं चलता है. यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनल एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड फॉर यू टू मेक अ स्विच इन टू अ फंक्शनल प्रोफाइल. सो आई दैट ऐसे तो कभी हो ही नहीं पाएगा कि मैंने काम भी नहीं किया है और मैं चाहती भी हूँ फंक्शनल मूव करना. आई रियली मेस्ड अप दैट इंटरव्यू. उन्होंने दे सेड दैट वी कैन नॉट कंसिडर यू फॉर अ फंक्शनल रोल एंड टेक्निकल का देना है तो दे दो. आई सेड आई वॉज क्वाइट, मतलब उस टाइम पे आई थॉट कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ, इंटरव्यू चल रहा है एंड प्रॉबली माई फर्स्ट इंटरव्यू. सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी टेक्निकल क्वेश्चंस एंड थोड़े मुझे आए, थोड़े मुझे नहीं आए, बट आई वॉज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग. एंड द इंटरव्यूअर, द पर्सन हु वॉज टेकिंग माई इंटरव्यू ऑल्सो अंडरस्टूड दैट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग और अप्लाइंग, आई मीन फॉर दैट टेक्निकल पोजिशन फॉर विच मैंने इंटरव्यू दे रही थी मैं. सो वो पूरा मैसअप हो गया एंड ऑब्वियसली आई गॉट रिजेक्टेड. फॉर द सेकेंड इंटरव्यू आई मीन आफ्टर दैट इंटरव्यू मेरी आंखें थोड़ी खुल गई कि ओके थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी. सो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू ऑल माई कलीग्स हु वर फंक्शनल कंसल्टेंट्स एंड काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिली, मतलब थोड़ी बहुत मिल जाती थी, बिकॉज आई हैड एक्सेस टू Oracle का टेस्ट एनवायरनमेंट, सो आई कुड
डू थिंग्स, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के पूछ के, बट वही बात है ना कि ज़्यादा लोगों से पूछो भी तो पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, ओके यू आर मेकिंग अ स्विच एंड ऑल दैट फास्ट जो भी क्रिएट हो जाता है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट I took from that first interview was your resume should be in accordance with what you have actually done, and if not, then it should speak about what you know currently, right? Agar just for example, I'm not able to put this in words, but my resume was completely technical, एवरीथिंग टेक्निकल, एंड किसी को अगर पढ़ भी ले तो किसी को ये भी नहीं आइडिया लग पा रहा था कि आई वॉन्टेड टू मेक अ मूव. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. योर रिज्यूमे शुड actually reflect you as a person, what you want to do, what you've done. Second thing was, interviews are not that easy. If you're thinking so, then it's not like that. You have to study. थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा रात भर पढ़ाई करो और ये करो, बट थोड़ा बहुत जो भी आप काम करते हो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, एंड यू हैव टू स्टडी. ऑल्सो द फैक्ट दैट इन द फर्स्ट इंटरव्यू द पर्सन टोल्ड मी दैट until and unless you have a functional experience, nobody, I mean, not he didn't say that nobody, but he said ki we wouldn't be taking you for a functional profile until and unless you have an experience. So I just thought कि यार मेरे पास तो experience नहीं है, मैं experience कहाँ से लेके आऊँ. तो I lost all my hopes कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कितना भी पढ़ लूँ, कुछ भी कर लूँ, कोई मुझे लेगा नहीं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड सेट हो गया है स्टार्टिंग से. बट वन थिंग वाज श्योर दैट आई हैव टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन. टू सम एक्सटेंट आई थिंक दिस इज वेरी unfair to people who want to work but they cannot. इंटरव्यूज तो मुझे देने ही थे, सो एक उसके बाद भी एक दिया, 2 दिया, 3 दिया. सो आई टेल यू दैट I got selected for all the technical profiles that I gave my interviews, but then I realized that काम तो मुझे पसंद नहीं है technical. How will I even work in technical if I don't like technical? Switch तो कर रही हूँ, but क्या मैं काम कर पाऊँगी? So the second learning that I would say is do not make a switch just for the sake of it. Okay, because people expect a lot from you, so just for the sake of it कि सब लोग कर रहे हैं आप switch कर लो, that's not how it should be. That was the mistake that I did, that I accepted all the technical offers, but later I realized that I wouldn't be able to survive in this role. करना मुझे वही पड़ेगा, वही bugs, errors. Also those companies were offering me a good hike. सो बट उस पॉइंट पे मुझे पैसा नहीं दिख रहा था, उस पॉइंट पे मुझे बस ये दिख रहा था कि जो एक मेंटल कंडीशन होती है कि मेरे से काम नहीं हो सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता. देन आई डिसाइडेड कि कुछ भी करके, चाहे मतलब इवन इफ आई हैव टू बी जॉबलेस फॉर सम टाइम, इफ आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन माई सेल्फ preparing for the other functional interviews, I will do that. But I don't want to land into something जिसमें मैं फिर से रोने लगूँ और मैं पागल हो जाऊँ. सो आई गेव टाइम एंड आई नो इट वॉज नॉट दैट ईजी, बिकॉज 2-3 कंपनीज में मैंने जब अप्लाई किया, सो दे सेड दैट आई डो नॉट हैव एन एक्सपीरियंस, एंड बट आई यूज टू टेल देम दैट आई रियली वॉन्ट टू वर्क. मुझे एक बार ले लो, मैं पढ़ लूँगी, मैं कुछ भी कर लूँगी, मुझे एक बार मतलब कंसिडर कर लो. बट people don't even consider, and I wouldn't blame anyone because that's how the system is. Coming to the process, how I prepared for it. So YouTube पे ही there is a lot of content. I am talking specifically about Oracle Fusion HCM, so I'm not sure बाकी किसी भी domain के बारे में, but मेरे लिए तो there were a lot of videos, and few of my connections helped me a lot. प्रोवाइडिंग मी मटीरियल कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें, नेविगेशन, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो थी, जो कि मुझको बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, वो सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता ही नहीं था. सो दोज वीडियोज़ हेल्प मी अ लॉट. एंड अभी रिसेंटली आई वॉज जस्ट कैजुअली सर्चिंग फॉर दोज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड आई डिडंट फाइंड देम. आई थिंक समबडी हैज़ डिलीटेड देम. जैसे कोर HR कॉन्फ़िगरेशन सेटअप एंड एवरीथिंग, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप एक 5 डे कोचिंग करके था, जो मुझे यूट्यूब पे, लकीली मुझे यूट्यूब पे फ्री मिल गया था. बट आई ऑल्सो सर्च फॉर कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं
they charge a lot, let me tell you very honestly, they charge a lot, but I was ready to pay. मैंने एक दो जगह कॉल करके पूछ भी लिया था. I live in Bangalore, so Bangalore में ही near Sarjapur there is I don't remember the name. I will definitely link them down in the description. So I called them up and काफ़ी सारी मतलब सारी डिटेल्स ले ली, सब कुछ पता करके पूछ लिया, फीस वगैरह and everything, and I was almost about to join. बट थोड़ा सेकेंड थॉट आ रहा था करूँ कि ना करूँ एंड ऑल दीज थिंग्स. बट उसी के बीच में मेरा इंटरव्यू लाइंड अप था एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड इन टू माई करेंट ऑर्गेनाइजेशन. बट आई वॉज सो डेस्परेट टू मूव दैट आई वॉज रेडी टू पे दैट अराउंड 15,000 10-15,000 का था. तो आई गेव माई सेल्फ इतना टाइम कि मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ने में जितना भी टाइम लगता है, वीडियोज़ एंड ऑल दीज ट्रेनिंग्स जितने भी ऑनलाइन थी, एंड ओरेकल डॉग्स भी ऑब्वियसली मैंने बहुत रेफ़र किया पढ़ने के लिए. आफ्टर गिविंग दिस मच टाइम टू माई सेल्फ, जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मतलब कुछ कर सकते हैं, अभी भी मतलब ये तो मुझे था कि मैं रिजेक्ट तो हो ही जाऊंगी, नो बडी विल टेक मी बिकॉज आई डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस. बट द फैक्ट दैट आई रियली वॉन्टेड, यू नो, क्या बोलो उसको, पैशन बोलो या क्या बोलो, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैंने अपने रिज्यूमे को, विच वॉज कम्प्लीटली टेक्निकल, मैंने उसको थोड़ा चेंज करने की अब थोड़ा ट्राई किया, बिकॉज ऐसे कोई पढ़ता है तो किसी को पता भी नहीं चलता है. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज यू नो टू अपडेट माई रिज्यूमे एज पर यू नो जितना भी मैंने फंक्शनल काम तो नहीं, बट हाँ जितना भी मैंने पढ़ाई करी थी, कुछ चीज़ें लिख दी, मतलब कुछ छोड़ा नहीं था मैंने. अगर मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था ना, मैंने सब कुछ लिख दिया था, बिकॉज I was so desperate. I really wanted the person who is reading my resume to know that चाहिए मुझे ये जॉब, मतलब किसी भी कुछ भी करके मुझे जॉब चाहिए. Also by this I do not mean you have to fake things in your resume. Don't do that. I would suggest don't do that. I mean, people are not stupid who are taking your interview. They will definitely catch you if you've not done something. So ऐसी चीज़ें लिखो जिसमें आपको बेसिक पता हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप एडवांस लेवल वाली चीज़ें ही लिखो. अच्छा मैंने इसमें ये प्रोजेक्ट किया है या ये किया, मैं तभी लिख सकता हूँ. नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बट मैंने सबके बारे में पढ़ा था, समझा था, और थोड़ा बहुत नेविगेशंस वगैरह मुझे पता थे, थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस में कर लेती थी. आई मीन दैट्स द ऑरेकल टर्मिनोलॉजी इफ़ यू नो. मैं कर लेती थी, ये सब चीज़ें मुझे आती थी, और कुछ चीज़ें मैंने थ्योरेटिकली पढ़ी थी, उनका मुझे आइडिया था. ओके ऐसा नहीं था कि आई वॉज फेकिंग थिंग्स देयर. अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है कि मुझे इसकी इंटरमीडिएट लेवल नॉलेज है तो मैंने उसको वही चीज़ लिखी थी. अगर किसी चीज़ की मुझे एकदम बेसिक नॉलेज थी, मैंने उसको वही चीज़ लिखी थी. अगर जिसमें मैंने प्रोजेक्ट किया था उसको मैंने वैसे अपने रिज्यूमे में लिखा था, बट मैंने कुछ छोड़ा नहीं था. हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू मेक योर रिज्यूमे. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड yeah, then I made my resume and then I started applying again. And कितने इंटरव्यूज़ दिए होंगे मैंने. It was April. I gave 2 interviews. 2 में तो मैं ऐसी रिजेक्ट हो गई थी, तो मैं तो मतलब I accepted the fact that ठीक है मुझे कॉल नहीं आ रहा है, मतलब मैं रिजेक्ट तो होना ही है. मतलब मैं रिजेक्ट सोच के ही मैं इंटरव्यू देती थी कि हाँ यहाँ तो मुझे रिजेक्ट होना ही होना है. एंड देन द इंटरव्यू फॉर माई करेंट कंपनी हैपेंड and I'm really thankful, grateful and whatnot for them to consider me, my profile, for the functional profile. I'm not a pure functional, I am a techno functional, but the fact that वो functional मेरे आगे लग गया है, that itself you know is a very big achievement for me. So 2021 was a life-changing year for me, if I have to say that, because coming out from something that you've been struggling since a long time, it is a big thing for me. So yeah, that was about it. I really hope that this video helped, and I will try to link all the videos and all the material that I referred. And if you're also struggling in your current job, then I really hope that you find your dream job, your dream role, your dream profile, and yeah, you get the best. And yeah, see you in my next video, and don't forget to subscribe to my channel if you like this video, and drop in your comments.